भरोसा करें? बिल्कुल हम कह रहे हैं भैया बिल्कुल मत करो। कह रहे हैं कि गांव तक जमीन तक बात नहीं पहुंचा, ऐसा राज्य नहीं है जहां नेता और पार्टी भ्रष्ट नहीं है। जब मैं ऐसे शहर के सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोगों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि ये काम क्यों इतना कठिन है, क्योंकि ये प्रबुद्ध लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। आप अपने आप को प्रबुद्ध, जानकार, समझदार बता रहे हैं और आपका इग्नोरेंस गांव में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है। 5000 गांव में रहने के बाद, जाने के बाद पैदल मेरा अपना अनुभव है कि हर जिले में जहां भी हम जाते हैं और लोग जो सवाल पूछते हैं, कोई अभी तक आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका जवाब पिछले 2 वर्ष में कम से कम 10 बार हमने न दिया हो, वीडियो पर, यूट्यूब पर, पत्रकार वार्ता में या सभाओं में। आप उसको नहीं देखे हैं, जाने हैं, उसको एग्जामिन नहीं किए, आपका दोष नहीं है। लेकिन बिहार के प्रबुद्ध लोगों के लिए ही बहुत सैकड़ों साल पहले ग्रीस के एक बड़े दार्शनिक प्लेटो ने एक बात कही थी, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार की दुर्दशा इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जाति है कि धर्म है कि नेता लूट लिया। पूरे देश में कहीं ऐसा राज्य नहीं है, कोई राज्य नहीं जहां जाति नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां नेता और पार्टी भ्रष्ट नहीं है। लेकिन जितनी दुर्दशा बिहार की है, इतनी दुर्दशा किसी राज्य की नहीं। और उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ का जो समाज है, जो समाज में अपने आप को अच्छा बेहतर समझने वाले लोग मानते हैं, उन्होंने पिछले 30-40 वर्षों में परिस्थितिवश या स्वयं से अपने आप को राजनीति से किनारे कर लिया। अरे भैया ये तो बहुत गंदा, हम इसमें क्यों नहीं? राजनीति से किनारे करने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति चुनावी राजनीति में आ जाए। राजनीति से लोकतंत्र में जागरूक नहीं रहने का मतलब ये है कि आपको ये पता भी नहीं है कि जनसुराज में क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि गांव तक जमीन तक बात नहीं पहुंचा, जमीन तक बात पहुंचने की जरूरत ही नहीं। बिहार में 5 करोड़ लोग हर महीने यूट्यूब और फेसबुक देखते हैं। अगर 5 करोड़ में आधा आदमी भी जो यूट्यूब पर फेसबुक पर बताया जा रहा है उसको देखकर समझकर जागरूक हो जाए तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए उतना ही आदमी काफी। आप पूर्णिया में बैठे रोज 4 घंटा न्यूज देख रहे हैं और आपने जो सवाल किया हम उसका जवाब अभी देंगे, लेकिन आपने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसका जवाब हमने पहले से नहीं दिया। ये दिखाता है कि राजनीति में आप कितने मानसिक तौर पर सक्रिय हैं। तो जब आप खुद नहीं अपने राज्य में होने वाले प्रयास के बारे में सही या गलत समझिए, जनसुराज गलत ही है, तो भी आपने अपने बौद्धिक क्षमता पर जोर नहीं दिया, इस चीज को समझे, देखें, एग्जामिन करें और इस पर कुछ क्रिटिकल बात कहें। सामान्य बात लोग कहें, भाई इस पर भरोसा क्यों करें, बात तो ठीक है। जनसुराज पर क्यों भरोसा करें, ये सवाल ठीक है। जनसुराज पर क्यों भरोसा करें? बिल्कुल हम कह रहे हैं भैया बिल्कुल मत करो। जनसुराज पर क्यों भरोसा करो? कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा और आप सवाल देखिए, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, भैया आप पर भरोसा क्यों करें, आप ठगिएगा तो नहीं? अगर हमको आपको ठगना होगा तो यहाँ खड़े होकर कहेंगे कि हम आपको ठगेंगे? अरे भाई हम तो कहेंगे ही कि हम आप बिल्कुल हम पर भरोसा कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम आप पर भरोसा क्यों करें? भाई यहाँ पर बहुत डॉक्टर लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि आपको कोई रोग हो गया, आपने पूर्णिया के सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, डॉक्टर ने बताया भाई ये तुम्हारा जो रोग है ना इलाज है, इसकी कोई दवा नहीं है, खान पान में संयम रखिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, रोग ठीक नहीं हो सकता। जितनी दवा मार्केट में है सब ट्राई करके देख लिया, अभी सुधरेगा नहीं, अपना किसी तरह अपना जीवन यापन चलाइए, जिसको अंग्रेजी में पैलिएटिव केयर कहते हैं, डॉक्टर लोग बताएंगे। अचानक से एक दिन आपको डॉक्टर साहब फोन करें और कहे भाई एक नई दवा आई है जिसका अभी पूरा प्रमाण तो नहीं है लेकिन ये संभावना है 30-40% शायद आपका रोग ठीक भी हो सकता है, क्या चाहते हो, इसको ट्राई करें कि ना करें? तो जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो क्या कहेंगे कि भैया जरूर ट्राई कीजिए, कम से कम 30% चांस तो है। तो जो जिन दलों को आपने पहले से ट्राई कर लिया, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, वो वही एक्सपायर दवा है तो आप जान रहे हैं कि इसके खाने से कोई फायदा नहीं है। एक नई दवा आई है
सुराग, जिसमें शायद 20% संभावना है कि कुछ ठीक हो जाता है, 80% संभावना है प्रशांत किशोर भी ठप से निकल जाएंगे, लेकिन 20% तो संभावना है। आप तय कर लीजिए कि आपको एक्सपायर्ड दवा खाना है कि जो नई दवा आई है वो खाना है। तर्क का तो कोई अंत ही नहीं है। हम ये दावा ही नहीं करते हैं कि हम ही सब कर देंगे कि जन सुराग सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? किसी ने भी दक्षिण के राज्यों की चर्चा की। मेरे भाई, बिहार कब सुधरेगा आप समझिए। बिहार कब सुधरेगा इसको समझने के लिए आपको प्रशांत किशोर से बात करने की जरूरत नहीं है। इसी देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 70-75 साल में भ्रष्टाचार के रहते हुए इसी संविधान के तहत इन्हीं ने राजनीतिक व्यवस्था में बहुत तरक्की करके दिखाया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो देश के 1/3 इकोनॉमी इन्हीं 5 राज्यों में आज है। आजादी के समय ये 5 राज्य पीछे के राज्य रहे होंगे। आज 1/3 देश की इकोनॉमी इन 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग समय पर नेता आए हैं, बड़ा भ्रष्टाचार भी है। लेकिन इन 5 राज्यों की तरक्की में एक बात कॉमन है। इन लोगों, इनको न मोदी ने बनाया न कांग्रेस ने बनाया। इन 5 राज्यों में एक बात कॉमन है, आज तक कोई नेता 10 वर्ष से ज्यादा वहां मुख्यमंत्री नहीं बन के रहा। जनता जो है वो पलटती रहती है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिसको भी चुने उसके बंधुआ मजदूर मत बन जाइए। वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए। बिहार में जिसको वोट देना शुरू कर दिए तो 30 वर्ष के बाद तो 30 वर्ष तक तो सांसें नहीं दीजिएगा, उसी को दिए जा रहे हैं। जब तक आपके वोट का डर नेताओं में नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। जन सुराग आ जाए या कोई दूसरा आ जाए। यहाँ पूर्णिया में लोग जो बैठे हुए हैं अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं। सबसे बड़े क्रिमिनल को आपने चुना है, 1 बार नहीं 5 बार चुना है, और कितना बड़ा अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हो। लंबा फेंक रहे हो, लंबा फेंके जा रहे हैं। अरे भैया, देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? बिहार में सबसे क्रिमिनल अगर 2-4 लोग जहां से चुनकर आते रहे हैं उसमें आपका भी लोकसभा उसी में शुमार करता है। और आप कह रहे हैं कि सुधार कैसे होगा? सुधार तब होगा जब आप सुधरिएगा। कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? हम पूरा बिहार पैदल चले, जहां जाते हैं आदमी कहता है भैया इतना भ्रष्टाचार है, इतना दिक्कत है, ये नेता बिल्कुल खराब है। पूछते अच्छा बताओ विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं? बोलता भैया 4 बार से जीत रहे हैं। सांसद कई बार से जीत रहे हैं? तो भैया 2 बार से जीत रहे हैं, उससे पहले उनके बाबूजी जीत रहे थे। अरे भाई, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आप इतना परेशान भी हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि इतना परेशान समझदार हैं, और उसी नेता को वोट भी दिए जा रहे हैं। पूर्णिया में पंजाब के लोगों ने तो आकर वोट नहीं दिया। पूर्णिया में पूर्णिया के लोगों ने वोट दिया। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? और शहर में रहने वाले प्रबुद्ध लोग का तो हालत और खराब है। आप तो वोटें नहीं देने जाते। आप बिहार में वोटिंग परसेंटेज उठाकर देख लीजिए, ये मेरा कंजेक्शन नहीं है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर से करीब 10 परसेंटेज पॉइंट कम वोट होता है। शहरों में 40-45% से ज्यादा नहीं होता। और शहरों के अगर गरीब इलाकों को हटा दीजिए तो जो मध्यम वर्गीय प्रबुद्ध लोग हैं कि 25-30% भी वोट आप करने नहीं जाते। काहे के लिए झूठ मूठ का बड़ा बात बोल रहे हैं? किसी ने कहा, सर माफी चाहेंगे, आपको रोकेंगे सर। आप चूंकि पूर्णिया के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा। अब बैठिए, आपका बात सुन लिए, हम बात खत्म करेंगे फिर बोलिएगा। पूर्णिया का ठेका नहीं है, बैठिए ना। पूर्णिया के लोगों ने पलटा है।